एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरह के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस से पकौड़े हैं। एक ही तरह के बैटर से सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने छना हुआ 1 कप बेसन लिया है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, तो हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, साथ में मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून जितना हींग, काला नमक डालेंगे और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट वाला सॉल्ट, और राइस फ्लोर डालना बिल्कुल ज़रूरी है आपको। अगर चावल का आटा नहीं है तो सिंपल से राइस को आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच जितना हमने डाला है यहाँ पर राइस फ्लोर, 1 चम्मच कर्ड डाला है और साथ में 1 चम्मच ऑयल भी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी के साथ एक इसका घोल तैयार करेंगे। घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा थिक करना है। ऐसा करना है कि एक अच्छी कोटिंग आए। किसी भी चीज़ में हम कोट करें तो बहुत अच्छा कोटिंग आए। मैंने अजवाइन नहीं डाला था, तो मैं 1 छोटा चम्मच जितना अजवाइन को हथेलियों पर क्रश करके डाल देती हूँ और इसको मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 बॉइल्ड पोटैटो लिए थे, जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं पाउडर मसाले डालूंगी, तो चिली पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हींग भी डालेंगे और भुना नमक डालेंगे। अगर भुना नमक आपने अभी तक नहीं बनाया है तो रेसिपी शेयर की हुई है, आप जल्दी से देखकर उसको बना लीजिए। साथ में काला नमक डालेंगे और रेगुलर वाला भी सॉल्ट डालेंगे। कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से इसको मैश करके मिक्स करके आपको एक डो स्टफिंग बना लेनी है। इस तरह से अच्छे से आप मिक्स करेंगे और ये स्टफिंग हमारे मोस्ट ऑफ पकौड़ों में यूज़ की जाएगी। स्टफिंग तैयार है तो पकौड़ों को मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाना है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पनीर के पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े और चिली के पकौड़े। चिली को मैंने पहले से ही कट कर लिया है। एक मैं दिखाने के लिए रखे हूँ, आपको दिखा देती हूँ कैसे कट करना है। इस तरह से कट करना है आपको और इस तरह से आपको इनके बीज जो हैं वो भी सारे निकाल देने हैं, क्योंकि अगर बीज रहेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्पाइसी लगे, इसलिए आपको बीज सारे निकाल देने हैं। बीज निकालने में अगर आपकी चिली थोड़ी सी टूट जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सारे बीज निकाल कर पहले से रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने पनीर को भी काट लिया है पीसेस में। आप इधर अपने अकॉर्डिंग पीसेस कट कर सकते हैं, लंबे रखना चाहें या छोटे रखना चाहें। यहाँ मैंने पहले स्क्वायर शेप में काटे थे, तो मुझे लगा ये बहुत मोटे हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा पतला कर लिया है। और इनको मैं कर लेती हूँ सीजनिंग। तो मैं सीजनिंग कर रही हूँ ब्लैक पेपर से और रेड चिली से, और सिंपल सा सॉल्ट डालूंगी, बिल्कुल 2 पिंच जितना, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है और रख देना है इसको साइड में 5 मिनट के लिए। फिर आप पकौड़े बना सकते हैं। तो हम तैयारियां कर लेते हैं ब्रेड पकौड़े की। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी है जो पीस के रखी थी, और उसको एक ब्रेड के स्लाइस पे लगाते हैं। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की, वो लगा लेते हैं। स्टफिंग को आपको बहुत पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। एक मीडियम थिकनेस की आपको स्टफिंग लगानी है और ब्रेड को दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर देना है। इस तरह से सैंडविच की तरह आपको सारे ब्रेड स्लाइस तैयार कर लेने हैं। मैंने तैयार करके रख लिए हैं। तो मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं चिली को भी स्टफ़ कर लेती हूँ। सेम स्टफिंग को मैं चिली में अच्छे से फिल करके इसको प्रेस करते हुए फिल कर लूँगी। सारी चिली को आपको इसी तरह से फिल करना है, अच्छे से प्रेस करते हुए आपको फिल करना है, और एक्स्ट्रा जो लगे आपको स्टफिंग वो निकाल दीजिए। इस तरह से मैंने जो भर के दिखाई है, आपको इसी तरह से सारी चिली को फिल करके रख लेना है और फटाफट से आप चिली के भी पकौड़े बना सकते हैं। अब जो हमारा स्टफिंग का डो बचा है, उसके हम छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे और इससे हम बनाएंगे आलू भल्ला। ये बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरह से मैं सारी स्टफिंग के छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो अब सारे पकौड़ों की तैयारियां हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए।
तो बैटर देखते हैं। बैटर देखो परफेक्ट थिक है। इसमें हमने धनिया नहीं डाला था तो मैं धनिया डाल देती हूँ 2 चम्मच जितना। अच्छे से करेंगे मिक्स और चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई मैंने पहले ही गैस पे चढ़ा दी थी। ऑयल गरम हो गया है, मैंने चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट गरम है। तो हम सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। आपको इस तरह से ब्रेड को डालना है और थोड़ी देर इस तरह से रखना है जिससे एक्स्ट्रा जो बेसन है वो निकल जाएगा। और आराम से आपको डालना है ऑयल में, क्योंकि इससे क्या है, इससे जलने का डर रहता है, इसलिए आपको बहुत स्लोली काम करना है। और आराम से डालने के बाद इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से भी डालना है और इसको आराम से 1 मिनट पकने देना है। 1 मिनट पकने के बाद आपको फ्लिप करना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से सेकना है। अच्छे से जब क्रिस्पी हो जाए तब आप इसको किसी टिश्यू पेपर में निकालिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इस टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसकी जो बची हुई टूटे फूटे बेसन के वो रहते हैं ना, उसको भी निकाल लीजिए, जिससे क्या है पकौड़े आपके बिल्कुल क्लीन और क्लियर बनेंगे। अब हम चिली के पकौड़े बनाते हैं। तो हमने स्टफ चिली ली है, बेसन में लपेटा है और तेल में ऐसे डाल दिया है। इसी तरह से आप सारी चिली के पकौड़े भी बना सकते हैं। आसान बहुत है, आप पहले से तैयारियां करके रखिए। आप फटाफट से इनको फ्राई करके किसी को भी खिला सकते हैं। चिली के पकौड़े सेकने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में ये सिक जाते हैं, क्योंकि इसमें एक पतला लेयर रहता है बेसन का, इसलिए। और इनको भी हमने सेक कर निकाल लिया है। अब हम बनाते हैं दूसरे टाइप के पकौड़े। तो अब हम भल्ले बनाते हैं। तो हमने जो आलू की बॉल बनाई थी वो डालते हैं और इसको अच्छे से कोट कर देते हैं बेसन से। यहाँ पर आपको बेसन की थिकनेस का बिल्कुल परफेक्ट मेज़र रखना है। अगर अच्छा कोट नहीं कर रहा है बेसन, आलू दिख रहा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा बेसन और ऐड कीजिए, घोलिए और फिर आप इस तरह से भल्ले बनाइएगा। इस तरह से आप केयरफुली, अगर फोक से डालेंगे ना तो बहुत अच्छे आपके भल्ले बनकर तैयार होंगे। हाथ से पकड़ने में अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, भल्ले के लेयर जो बेसन की होती है वो हट जाती है और आलू में तेल जाने लगता है, इसलिए आप फोक से डालिएगा। और इसको भी सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम बना लेते हैं पनीर के पकौड़े इसी तरह से। मैं स्पून से ही इसको डालूंगी, फोक से ही डालूंगी, इस तरह से उठाती जाऊंगी। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा बेसन जो होता है वो हमारा नहीं जाता है इसमें, और एकदम अच्छे से हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको भी सेकने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप फटाफट डालते जाइए और एक चक्कर ऐसे घुमाइए, पलटिए और निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रहती है बेसन की, इसलिए। ये लीजिए, सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम असेंबल कर लेते हैं एक प्लेट में और इंजॉय करते हैं। आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये सारे पकौड़े। एक ही स्टफिंग से मोस्ट ऑफ पकौड़े मैंने बना दिए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार बनाकर देखिए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।